नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसएससी ऑलराउंडर पर। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ऐसे ही कई और वीडियोस आगे आते रहेंगे अगर आपने सपोर्ट किया। देखिए, ये मैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जिसमें आपको बेस्ट से बेस्ट मेथड मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन को शॉर्ट में करें। और दूसरी बात, ये वही क्वेश्चन होंगे जो कि पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट में आपको बार बार मिलेंगे, बार बार रिपीटेशन मोड में आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा डेली, दो तीन क्वेश्चन शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू करूँगा। अगर आप इनको डेली देखोगे तो आपकी स्पीड में भी इंक्रीजमेंट होगा और साथ ही साथ आपको बार बार ये पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट में दिखेंगे, साथ ही एग्जाम में भी रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो आप इन वीडियोज़ को लगातार देखते रहना। ज़्यादा लंबे वीडियोज़ नहीं होंगे, 5-10 मिनट के वीडियोज़ होंगे। और अगर ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हों और आपको ऐसे वीडियोज़ और चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के लिए अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। देखिए, इसमें दिया है कि राधा सेव्स X% ऑफ हिज इनकम। X% बचाती है अपनी इनकम का इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय 28% एंड हिज एक्सपेंडिचर बाय 20%। एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है 20% से एंड सेविंग्स जो है इंक्रीज हो रही है 40% से। टोटल इनकम में कितना डिफरेंस आ रहा है वो भी देख लीजिए, 28%। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। एक्सपेंडिचर 20% से इंक्रीज हो रहा है, सेविंग्स 40% से इंक्रीज़ हो रही है और टोटल इनकम पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 28%। इसका मतलब कि एलिगेशन लग सकता है, एक साइड एक्सपेंडिचर, एक साइड सेविंग्स और बीच में आ गया इनकम। एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? इनकम पे पड़ रहा है। इसका मतलब है कि इस पर एलिगेशन लगेगा। हम इनकम को बीच में रख सकते हैं और साइड में एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। तो एलिगेशन अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ से रेशियो आ जाएगा एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का। कितना आएगा? इधर आ रहा है 12 और इधर आ रहा है 8, 3:2। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? ऊपर जाके देखिए, हमें पूछा था एक्स का मूल्य बताइए। एक्स क्या है? एक्स है कि राधा अपनी आय का कितना % बचा रही है। और हमारे पास अभी रेशियो आया है, एक सेकेंड, हमारे पास अभी रेशियो आया है एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का। एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का हमारे पास रेशियो है और हमें पूछा है सेविंग कितने % है टोटल इनकम की। तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही तो इनकम होती है, यही इनकम होती है। तो 3 और 2 के रेशियो में अगर देखें तो 3 एक्सपेंडिचर है, 2 सेविंग है, इसका मतलब टोटल इनकम 5 है। और हमें पूछा है कि कितना % बचाती है, तो 2 बचाती है 5 पे, इसका मतलब 40%। ये आपको याद होना चाहिए कि ये फ्रैक्शन 40% की इक्वल होती है। तो 2/5 मतलब 40%। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह अपनी आय का 40% बचा रही है। बेसिकली मैंने इस क्वेश्चन में किया क्या, मैं एक बार और समझा देता हूँ। हमें कहा गया था कि आय जो है वो 28% बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर 20% बढ़ रहा है और जो सेविंग्स है वो 40% बढ़ रही है। मैंने कहा कि एक्सपेंडिचर और जो सेविंग्स है वही तो प्रभाव डालती है कि इस पे इनकम पे, तो इन दोनों का मिक्सचर ही तो इनकम है। तो इसका मतलब है कि इस पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं। अब एलिगेशन लगा सकते हैं, हमें ये पता था, तो मैंने यहाँ बेसिकली एलिगेशन लगाया। मैंने एक साइड एक्सपेंडिचर, एक साइड सेविंग्स रखा और बीच में इनकम। अब मैंने कहा इनका रेशियो कितना आ रहा है एक्सपेंडिचर रेशियो सेविंग का? 3:2। 3:2 एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है, तो मैंने कहा टोटल इनकम 5 होगी। टोटल इनकम 5 में से 2 बचा रहा है, 2 बचा रहा है, तो इसका मतलब कि कितना % बचा रहा है? 2/5 बचा रहा है, 40% बचा रहा है। ये था पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ट्राइंगल PQR है। ट्राइंगल PQR मैंने कहा बना लेते हैं। ट्राइंगल PQR, एंगल PQR, एंगल PQR 135 डिग्री दे रखा है और PQ दे रखा है 8√2। PQ दे रखा है 8√2। अब देखिए, हमें कह रहा है QR की लंबाई बताइए। तो मैंने कहा QR की लंबाई बतानी है, उससे पहले हमें PR दे रखा 17। अब इसको शॉर्ट तरीके से करने के लिए एक मेथड ये है कि हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ कर लें। परपेंडिकुलर मैंने नीचे ड्रॉ कर लिया और ये 90 है इसका मतलब, और ये 135 है, ये 135 है, ये एंगल 135 है PQR अगर, तो PQ और ये एंगल कितना होगा? ये होगा 45। ये एंगल 45, एक 90, दूसरा 45, तो तीसरा भी 45। इसका मतलब ये क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसकी दोनों भुजाएं PS और SQ, एक सेकंड देखना, इसकी दोनों भुजाएं PS और SQ क्या होगी? बराबर होगी। और वो कितनी होगी? 90 है, 90 के सामने 8√2 रखा है, दे रखा है, और साइड की दोनों भुजाएं PS और SQ बराबर होगी। इसका मतलब PS भी 8 होगी और SQ भी 8 होगी। PS भी 8 और SQ भी 8। अब मैं कह रहा हूँ टोटल ट्राइंगल में देखो, PSR में, ट्राइंगल PSR में देखो, उसमें क्या है? एक भुजा 8 है, दूसरी 17 है, तो तीसरी कितनी होगी राइट एंगल ट्राइंगल में? मैंने कहा एक प्रॉपर्टी हमें याद है कि ट्रिपलेट बनता है 8, 15, 17 का।
ट्रिपलेट बनता है 8 15 17 का। तो इस ट्रिपलेट से अगर एक 8 है और कर्ण अगर डायगोनल 17 है, तो डायगोनल 17 है अगर, तो ये जो एस आर होगी वो कितनी होगी, 15 होगी। और एस आर में से एस क्यू अगर 8 है तो क्यू आर कितनी होगी, क्यू आर 7 होगी। तो ये हमारे पास आंसर है, क्यू आर की वैल्यू 7 होगी। दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ आपको क्वेश्चन को। हमें दे रखा था कि एंगल पी क्यू आर 135 डिग्री है, पी क्यू 8√2 है और पी आर 17 है। अब मैंने कहा मैं एक परपेंडिकुलर बना लेता हूँ पी एस पर। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया पी एस। यहाँ मैंने कहा ये 90 है और ये अगर 135 है पी क्यू आर, तो पी क्यू एस एंगल कितना होगा, 45। अब पी क्यू एस 45 है तो एस पी क्यू भी 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा। और दो एंगल अगर बराबर हैं ये वाले, तो भुजाएं पी एस और एस क्यू इक्वल होगी। और कितनी होगी, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और 8√2 डायगोनल है तो 8 होगी, पी एस भी 8 और एस क्यू भी 8। अब मैंने कहा एक ट्रिपलेट ओवरऑल ट्राइंगल, अगर हम बड़ा वाला ट्राइंगल देखिए पी एस आर में, तो उसमें ट्रिपलेट बन रहा है 8 15 17 का। ट्रिपलेट बनेगा 8 15 17 का। तो एक अगर भुजा 8 है, दूसरी 17 है, तो तीसरी 15 होनी चाहिए। और अगर एस आर 15 है और एस आर बराबर किसके हैं, एस क्यू प्लस क्यू आर के, एस क्यू प्लस क्यू आर के। और एस क्यू हमारे पास कितना है, 8, तो क्यू आर कितना होगा, 7। तो क्यू आर 7 यही आंसर है। तो आज के वीडियो में 2 क्वेश्चन थे और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, और इन्हीं क्वेश्चन को बहुत लंबे तरीके से भी किया जा सकता है, पर मैंने अपनी तरफ से शॉर्ट तरीका बताने का आपको प्रयास किया, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करना वीडियो को, और ऐसे ही क्वेश्चन और अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में भी बताना। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।